हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था व्हाट इज़ फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड देन फिर डिस्कस करा था व्हाट इज़ फिजिकल क्वांटिटी। एंड फिजिकल क्वांटिटी दो तरह के होते हैं, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में। स्पीड और वेलोसिटी क्या होता है? तो स्पीड मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी थोड़ा सा बताया था, दैट स्पीड इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। जितना डिस्टेंस आप ट्रेवल करते हैं, कुछ मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। जैसे मान लो आप 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करते हो, जैसे ये 10 मीटर मैंने यहाँ लिख दिया, और 2 सेकंड आपको टाइम लगता है, ये 2 सेकंड, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन इज स्पीड। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आ जाएगा ये 5 मीटर्स पर सेकेंड। इसका मतलब जो स्पीड है आपका वो है 5 मीटर्स पर सेकेंड। तो स्पीड इज व्हाट? डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। और और इस इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी मतलब वैसा क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो। और इसका ऐसा यूनिट क्या है? ऐसा यूनिट इज मीटर्स पर सेकेंड। और ये आप फार्मूला यहाँ पे देख सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट स्पीड। नाउ डिस्कसिंग विथ वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन का मतलब आप कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहे हैं। मान लो ये डी से हमने डिस्प्लेसमेंट को लिखा है, तो आप कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर टाइम में, किसी पर्टिकुलर टाइम टी में। तो ये हम वेलोसिटी को ऐसे लिख सकते हैं। और वेलोसिटी इज अ वेक्टर, तो वेक्टर क्वांटिटी को ऑलवेज ऐसे लिखते हैं, एरो देके लिखते हैं। आप देखो वेलोसिटी को ऐसे लिखेंगे, वी से वेलोसिटी को लिखेंगे, और ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको ऐसे लिखेंगे, एरो ऊपर ये एक एरो देके लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा साइन, कैसे हम वेक्टर क्वांटिटी को लिखते हैं। और स्पीड के बारे में अगर लिखना है तो स्पीड को भी वी से लिखते हैं। स्पीड और वेलोसिटी दोनों को वी से लिखते हैं, लेकिन स्पीड के ऊपर ये एरो नहीं देना है, ठीक है। स्पीड के ऊपर ये एरो नहीं देना है। स्पीड के ऊपर सिर्फ ये ऐसे वी लिखेंगे, एंड वेलोसिटी के ऊपर ऐसे एरो दे के लिखना है। तो ये शो करता है कि इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ये डायरेक्शन बताता है कि इसमें एक डायरेक्शन भी है, और ये बताता है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन एंड इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, और इसका यूनिट भी मीटर्स पर सेकेंड है। तो आई होप यू आर क्लियर विथ स्पीड एंड वेलोसिटी। लास्ट वीडियो में भी हमने अच्छे से डिस्कस किया था, ये मैंने फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर लिया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे सामने है, अभी हम बहुत बेसिक से टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर मोशन में। और आज का जो वीडियो है ये आज पूरे बेसिक्स टॉपिक आपको बता देगा मोशन का। देन नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन एंड देयर डेरिवेशन एंड सम ऑफ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस, एंड देन हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने पे आएंगे। सो एनीवे, जो अभी हमारे सामने जो टॉपिक है, दिस इज एवरेज वेलोसिटी। व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? तो एवरेज वेलोसिटी आप देख सकते हैं, डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। फॉर ऑब्जेक्ट्स हैविंग नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी वी डिफाइन द एवरेज वेलोसिटी एज अ रेशियो ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द टोटल टाइम टेकन फॉर दैट। मान लो कि एक ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का क्या मतलब है? ध्यान से सुनना, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का क्या मतलब है। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है किसी पर्टिकुलर टाइम में, किसी पर्टिकुलर टाइम में आपका वेलोसिटी लगातार अलग अलग रेट से चेंज हो रहा है। जैसे कि मान लो आप ट्रेवल कर रहे हो किसी बाइक या गाड़ी से, और पहले 2 सेकंड में ये मैंने यहाँ लिख दिया स्क्रीन पे, पहले 2 सेकंड में आपका जो वेलोसिटी था वो था 10 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। और टुवर्ड्स सम डायरेक्शन, जो भी डायरेक्शन हो, 10 मीटर्स पर सेकेंड। नेक्स्ट 2 सेकेंड में आपका वेलोसिटी हो गया 20 मीटर्स पर सेकेंड। और फिर नेक्स्ट 2 सेकेंड में आपका हो गया वेलोसिटी 25 मीटर्स पर सेकेंड। तो ये पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम, हर 2 सेकेंड पे किसी खास टाइम में, किसी पर्टिकुलर टाइम में आपका वेलोसिटी बार बार चेंज हो रहा है, और इसी चेंज को हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मतलब वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, एक रेट से चेंज नहीं हो रहा है। अगर मान लो हर 2 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से आपका वेलोसिटी चेंज हो, तो हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और अगर नहीं चेंज हो रहा है उस स्पीड, मतलब उस रेट से, सेम रेट से चेंज नहीं हो रहा है, तो उसको कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, फॉर एन ऑब्जेक्ट्स हैविंग नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वैसे ऑब्जेक्ट्स जिनके पास नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है उनका एवरेज वेलोसिटी कैसे डिफाइन करा गया है, ये आप देख सकते हैं। एवरेज वेलोसिटी को ऐसे लिखेंगे, ये v ऊपर एरो, चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, और नीचे लिखेंगे ऐसे a v g, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू क्या बताया गया है फॉर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑब्जेक्ट्स के लिए?
दैट इज डिस्प्लेसमेंट, डी से हम लिख दिया डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम टेकन. सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज वेलोसिटी व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. ठीक है, तो ये फॉर्मूला उस वक्त लगेगा जब एक ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है. देन अगर आपको उसका एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना है, यू कैन यूज दिस फॉर्मूला v एवरेज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम टेकन. सो दिस वाज अबाउट एवरेज वेलोसिटी. So we were discussing, in case of velocity of an object moving along a straight line is changing at a uniform rate, the average velocity of object is given by arithmetic mean of initial velocity and final velocity for a given time interval. मतलब मान लो आपके पास एक ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट मैंने फिर से बना दिया यहाँ पे, आप देखो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, और इसका वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रहा है. यूनिफॉर्म रेट से मतलब हर कुछ पर्टिकुलर समय के बाद, मान लो हर 5 सेकंड में इसका वेलोसिटी x मीटर पर सेकंड चेंज हो रहा है, तो नेक्स्ट 5 सेकंड में भी x मीटर पर सेकंड से ही चेंज हो, यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अगर मूव कर रहा है, तो उस केस में एवरेज वेलोसिटी फाइंड करने का फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ स्क्रीन पे लिख देता हूँ फिर से. उस केस में एवरेज वेलोसिटी v एवरेज AVG एवरेज का फॉर्मूला होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, बाई 2. इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2, मतलब इनिशियल वेलोसिटी जो शुरू में उसका वेलोसिटी था, शुरू में जो उसका वेलोसिटी था उसको u से लिखते हैं, u से लिखते हैं इनिशियल वेलोसिटी को, प्लस फाइनल वेलोसिटी, बाद वाला वेलोसिटी उसका है v, यहाँ पे लिख देते हैं v, u प्लस v डिवाइडेड बाई 2. ठीक है, ये इसको बोलते हैं अर्थमेटिक मीन. जैसे कि आपको मान लो यहाँ आप डेफिनेशन से भी देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है अर्थमेटिक मीन. आपको कोई कहे a और b दो नंबर है, a और b दो नंबर है और a और b का अर्थमेटिक मीन क्या होगा, तो आपको ये अर्थमेटिक मीन निकालने का फॉर्मूला ये होता है a प्लस बी बाई 2. ये अर्थमेटिक मीन होगा a और b दो नंबर का. उसी तरह इसमें बताया गया है कि जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है इन अ स्ट्रेट लाइन, तो उसके एवरेज वेलोसिटी निकालने का जो फॉर्मूला होता है दैट इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी. तो इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी अर्थमेटिक मीन यानी u प्लस v बाई 2. ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास एवरेज वेलोसिटी का जब एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है इन अ स्ट्रेट लाइन. So this was about average velocity. Now moving to the next topic, that is acceleration. अब ये acceleration क्या होता है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना. What is acceleration? Acceleration is defined as change in velocity by time taken. जैसे कि मान लो आप एक बाइक चला रहे हैं और बाइक चलाते चलाते आपने अचानक बहुत ज़्यादा स्पीड बढ़ा दिया, तो ये स्पीड जो बढ़ता है तो उसमें हम कहते हैं कि एक्सेलरेट हो रहा है. लगातार जो स्पीड बढ़ रहा है उसको कहेंगे एक्सेलरेट हो रहा है. तो ऐसा कैसे हो रहा है, ध्यान से सुनो. मान लो ये एक लड़का है, यहाँ पे ऐसे मैंने लड़का बना दिया, ये देखो आप स्क्रीन पे, और ये लड़का शुरू में आपका इसका वेलोसिटी था 5 मीटर पर सेकंड. ये 5 में अच्छे से लिख देता हूँ, एक सेकंड. ये आपके पास है स्क्रीन पे लड़का, ठीक है, और इसका इनिशियल वेलोसिटी है कितना 5, और अचानक इसको कुछ हो गया और ये इसका वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी हो गया 50. ठीक है, 50 मीटर पर सेकंड. ये सब मीटर पर सेकंड में, मैंने यहाँ लिखा नहीं है. u है 5 मीटर पर सेकंड, v है 50 मीटर पर सेकंड. तो ये लड़का शुरू में किस वेलोसिटी से चल रहा था, u को बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी. ध्यान से याद रख लो इस सिंबल को, u ऑलवेज इनिशियल वेलोसिटी कहलाता है. इनिशियल मतलब शुरुआत में जो वेलोसिटी है उसके पास, तो u इज इनिशियल वेलोसिटी एंड v इज फाइनल वेलोसिटी. तो ये लड़का शुरू में 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से जा रहा था, बाद में 50 मीटर पर सेकंड के स्पीड से जाने लगा. तो एक्सेलरेशन को ऐसा डिफाइन किया गया है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन. जैसे कि अभी मैं बता रहा हूँ, a को ऐसे डिफाइन किया गया, देखो a इक्वल टू बताया गया चेंज इन वेलोसिटी. शुरू में उसका वेलोसिटी कितना था बताओ, u था, बाद में वेलोसिटी कितना हो गया v. तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ v माइनस u. पहले उसका वेलोसिटी था 5, बाद में कितना हो गया 50, तो चेंज इन कितना हुआ 45 चेंज हुआ. तो हम इसको लिख सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू डिवाइडेड बाई टाइम टेकन, जितने में ये चेंज हुआ. मान लो ये 5 सेकंड में चेंज हुआ, ये इतना 5 सेकंड में चेंज हुआ, तो हम लिख देंगे क्या, टाइम नीचे t. तो एक्सेलरेशन इस केस में क्या आ जाएगा बताओ आप, ये आ जाएगा 45/5 एंड ये कट के आएगा 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर.
अभी मैं और भी एक्सेलरेशन को डिफाइन करूंगा, बस आप अभी ये समझो, एक्सेलरेशन इज व्हाट, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। acceleration is change in velocity by time taken and it is a vector quantity. There is always a direction associated with acceleration. आप किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही एक्सेलरेट कर सकते हैं। इट इज इट्स एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड। सेकेंड इंटू सेकेंड लिखने का मतलब है, देखो ये सेकेंड स्क्वायर, ये लिखने का मतलब है ये, तो इसका एसआई यूनिट ये है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने लिख दिया है। और भी हम लोग अभी एक्सेलरेशन को डिस्कस करेंगे, आप थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा तो वो भी दूर हो जाएगा आपका। अभी यहाँ नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हैं एक्सेलरेशन को ऐसे लिखा गया है, यहाँ देखो a इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। वी माइनस यू इज वॉट, चेंज इन वेलोसिटी। जितना वेलोसिटी चेंज हो रहा है डिवाइडेड बाई जितना टाइम लग रहा है उस वेलोसिटी को चेंज होने में। जैसे मान लो ये आपके पास एक कार है, ठीक है, ये यहाँ पे कार तो नहीं बन रहा लेकिन फिर भी मान लो कार है, इसका शुरू में वेलोसिटी है 10 मीटर्स पर सेकेंड और बाद की वेलोसिटी हो गई इसकी 30 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। शुरू में 10 मीटर पर सेकेंड, बाद में 30 मीटर पर सेकेंड, और इसको ये चेंज होने में लगा 2 सेकेंड, टाइम लगा इसको 2 सेकेंड, t इक्वल टू 2 सेकेंड इसको टाइम लग गया चेंज होने में। तो आप ये कह सकते हैं व्हाट इज द एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इस केस में आप कैसे निकालेंगे, देखो u है 10, v कितना है 30 और t क्या है 2 टाइम सेकेंड, 2 सेकेंड लग रहा है। तो आप इसको लिख सकते हो व्हाट इज एक्सेलरेशन, दैट इज v माइनस यू। तो v कितना था 30 माइनस u कितना था 10 डिवाइडेड बाई 2, टाइम कितना लगा उसको चेंज होने में 2 लगा। ये एक्सेलरेशन को हम लोग फाइंड कर रहे हैं, तो ये कितना आ जाएगा बताओ 20/2 एंड दैट वुड बिकम a इक्वल टू 10 मीटर्स। एक सेकेंड में अच्छे से लिख दूँ स्क्रीन पे, a इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये उतना अच्छा नहीं लिख पाया बट आप समझ गए होंगे, a इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन के बारे में हमने डिस्कस करा। तो एक्सेलरेशन इज व्हाट, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। अब इसका ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैसे है, ध्यान से सुनना, ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैसे है। देखो ये ऊपर वाला जो टर्म आप देख रहे हैं ये v माइनस यू बाई टी, v माइनस यू, ऊपर वाला जो टर्म आप देख रहे हैं v माइनस यू, ये क्या है बताओ, चेंज इन वेलोसिटी। अगर मान लो 30 मीटर पर सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड को माइनस कर दें तो कितना बच गया 20 मीटर पर सेकेंड, और वो जो माइनस करने के बाद वो जो चीज आ रहा है 20 मीटर पर सेकेंड वो भी तो वेलोसिटी है। तो चेंज इन वेलोसिटी भी मतलब एक तरह का वेलोसिटी ही आपको देगा। तो ऊपर वाला टर्म आपका वेलोसिटी है, नीचे वाला टर्म क्या है, टाइम है। तो ऊपर वाला टर्म जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का यूनिट हमने क्या डिस्कस करा था बताओ, मीटर्स पर सेकेंड। तो हम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन इक्वल टू, वेलोसिटी के जगह पे लिख सकते हैं v माइनस यू के जगह पे क्या लिख सकते हैं, मीटर्स पर सेकेंड। और नीचे एक और चीज़ है देखो टाइम, ये टाइम के जगह पे भी एक और सेकेंड आ जाएगा, आ गया ऐसा सेकेंड। तो ये टोटल क्या हो गया, मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो आपको आई होप आपको समझ आ गया होगा कि एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैसे है, ये तो आप समझ गए होंगे। चलो अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, रिटार्डेशन। ये रिटार्डेशन क्या होता है, तो रिटार्डेशन इज नेगेटिव एक्सेलरेशन। जैसे आपका गाड़ी बहुत तेज चल रहा है, मान लो 500 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है आपका गाड़ी, ठीक है, 500 मीटर पर सेकेंड, 500 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है और अचानक आप ब्रेक लगा लो, अचानक आप ब्रेक लगा दे रहे हैं, तो ब्रेक लगाने से क्या होगा, उसका वेलोसिटी कम हो जाएगा। तो मान लो शुरू में आपका वेलोसिटी, मान लो ऐसे मान लेते हैं हम लोग कि शुरू में आपका वेलोसिटी है, आप साइकिल चला रहे हो और आपका वेलोसिटी है 1000 मीटर पर सेकेंड, आपका वेलोसिटी है, ठीक है, 1000 मीटर पर सेकेंड मान लो ऐसा। और बाद की वेलोसिटी ब्रेक लगाने पे आपकी वेलोसिटी हो जाती है 25 मान लो 200 ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये था शुरू में कितना 1000 और ये हो गया ब्रेक लगाने के बाद 200 मीटर पर सेकेंड आपका साइकिल का स्पीड। तो अब एक चीज़ बताओ, शुरू में वेलोसिटी कितना था 1000, तो u इक्वल टू कितना है बताओ 1000, और v इक्वल टू कितना है 200। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, u इज 1000, v इज 200। तो अगर आपसे कोई पूछे इस केस में एक्सेलरेशन क्या होगा, तो एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करेंगे, v माइनस यू बाई टी, ऑलवेज वही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो देखो ध्यान से, v माइनस यू बाई टी, तो हमारे पास v क्या था बताओ,
v हमारे पास फाइनल वेलोसिटी इसका कितना हो गया 200, और शुरू में तो वेलोसिटी ज़्यादा था -1000 है ना, शुरू में उसके वेलोसिटी बहुत ज़्यादा थी 200 -1000, ठीक है, डिवाइडेड बाई, मान लो उसको टाइम लगा 10 सेकंड का टाइम लगा, ये 10 मैंने लिख दिया, 10 सेकंड का टाइम लगा, तो ये कितना आएगा आपके पास, तो ये कितना आएगा -800/10, ये ऐसा आएगा ना -800/10, एंड दैट वुड बिकम -80 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये कट के -80 मीटर पर सेकेंड। तो आप देख रहे हैं एक्सेलरेशन क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। तो एक चीज आपको पता चला, जब आप ब्रेक लगाते हैं तो देयर इज अ नेगेटिव एक्सेलरेशन, उसको हम कहते हैं रिटार्डेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन, और इसका एक और नाम है और डी एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन भी आप कह सकते हैं।